Okay, now question number fourth. It is actually a very important question as per your examination point of view, theory point of view. ये आज तक सिर्फ आई गेस 2 से 3 एग्जाम में पूछा है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो क्वेश्चन है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द थ्योरम नंबर 1 दैट वी हैव स्टडीड. First of all, I'll write the theorem number 1. I'll discuss the theorem number 1 and then I'll explain you how does this question represent theorem number 1. थ्योरम नंबर 1 में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि अगर कोई भी एक वेक्टर आर बार है, यहाँ पे उन्होंने सी बार दिया है तो वी हैव टू टेक इट सी बार. बट अगर कोई भी वेक्टर आर बार है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार बाय यूजिंग अ फॉर्मूला आर बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार. यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट एक्स और वाई की जगह पे एम और एन लिए हैं. हम लोग ने थ्योरम प्रूव करने के लिए जो कांस्टेंट लिए थे, जो स्केलर्स लिए थे, वो एक्स और वाई थे. सो बेसिकली दिस क्वेश्चन सेज कि इफ़ यू हैव वेक्टर्स गिवन ए बार बी बार एंड सी बार एंड इफ़ दे आर रिलेटेड बाय दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आपको जो ये दो नॉन ज़ीरो स्केलर्स हैं वो स्केलर की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है. सो इन शॉर्ट you have to represent the vector c bar as a linear combination of a bar and b bar. सी जब कभी भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, रिप्रेजेंट अ वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग 2 और 3 वेक्टर्स, तो वो कंडीशन में यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द नॉन जीरो स्केलर्स. सो अभी यहाँ पे उन्होंने जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन से ही मुझे ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आई start the numerical by saying we know that c bar is equal to m a bar plus n b bar. See, अगर उन्होंने ये इक्वेशन नहीं दिया रहता तो देन यू कैन चूज योर ओन वेरिएबल्स. आप यहाँ पे एक्स ए बार की जगह पे एक्स बी बार और वाई ए बार भी लिख सकते हो. Even if you interchange the values of the non-zero constants, it doesn't matter because at the end of the numerical, what matters is their values. So यहाँ पे मैंने लिख दिया the given equation. अभी मुझे ये तीनों vectors पता है तो I'll substitute all the 3 vectors. So LHS में I have to put vector C bar as 3i minus k. m constant as it is, ब्रैकेट में a बार प्लस n as it is एंड ब्रैकेट में ये b बार. समझ में आ रहा है? अभी बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स. सी ये इक्वेशन में हमारे पास टोटल कितने अननोन वेरिएबल्स है, तो 2 है. तो नाउ एज पर द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, अगर 2 वेरिएबल्स है तो इट इज़ इनफ टू कैलकुलेट 2 लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दोज 2 वेरिएबल्स. यहाँ पे एक्चुअली 3 निकलते हैं क्योंकि वी हैव टू कंपेयर 3 कोएफिशिएंट्स दैट इज i, j, k. But since we are only supposed to find 2 variables m and n, we'll find only 2 equations. So यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा स्टार्ट i कोएफिशिएंट से. तो LHS का i कोएफिशिएंट है 3. RHS में पहले ब्रैकेट में अगर मैंने m को अंदर मल्टीप्लाई किया तो i का कोएफिशिएंट है m, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इट इज़ m. और ये ब्रैकेट में i कोएफिशिएंट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय n. So this is m plus 2n. This is your equation number 1. अभी ये ब्रैकेट में there is no j. This is actually k. In this bracket there is no j coefficient. So यहाँ पे you can take that coefficient as 0. But RHS में we do have j. तो m into j. तो यहाँ पे j का नंबर है 1. तो 1 into m is m. This is minus 1 into n, तो यहाँ पे I'll write minus n. And this is my equation number 2. अगर आप k कोएफिशिएंट कंपेयर करते हो तो minus 1 is equal to minus 2m plus n. बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि we have only 2 variables, तो we are okay with the 2 equations. हम लोग जब यहाँ पे और एक वेक्टर ऐड करेंगे तब वी विल कंपेयर ऑल द 3 कोएफिशिएंट्स, क्योंकि 3 वेरिएबल्स के लिए
हमें कंपल्सरीली 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको ये सिर्फ इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। यू कैन आइदर साइमल्टेनियसली सॉल्व इट और वी हैव वन मोर टेक्निक। व्हेन आई से m minus n is 0, it means that m is equal to n। ये माइनस n हम लोग सिर्फ LHS में लेके आए। अभी m is equal to n की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्टली पुट कर दो। सो यहाँ पे आई विल से फ्रॉम 1 3 is equal to m की जगह पे n plus 2n। So n plus n is equal to 3n. So 3 is equal to 3n. So n is equal to how much? 1। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो m और n दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आई राइट therefore m is also equal to 1। This is the solution of the numerical। But take my words कि अगर आप कभी भी कोई भी इक्वेशन में कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन में ये जो नॉन ज़ीरो स्केलर्स की वैल्यू निकालते हो, वो न्यूमेरिकल वहाँ पे ही मत छोड़ो। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल। आपको करना क्या है, लास्ट स्टेप में ये जो m और n है उसकी वैल्यू आपको ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके दिखानी है। मतलब वी हैव टू शो देम द वेक्टर c बार is the linear combination of a bar and b bar। तो यहाँ पे just one equation you have to add, therefore c bar is equal to m और n they are 1 1, so you can just write a bar plus b bar and this will be your final linear combination। समझ में आ रहा है? तो अगर आप constants निकालते हो, so don't keep those constant as it is। Please take my advice, substitute the constant into this equation and frame the final equation। CET में अगर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको ऑप्शंस में जो m और n की वैल्यूज़ दी है वो आप एक एक करके इसमें सब्सटीट्यूट करो और LHS इक्वल टू RHS आप डायरेक्टली मैच कर सकते हो। यहाँ पे भी यू कैन वेरीफाई, a और b ऐड कर दो एंड इफ़ a और b इज इक्वल टू डायरेक्टली c आ गया तो आपकी m और n की जो दोनों वैल्यूज़ है वो क्या होंगी, करेक्ट। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। आई विल सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ द सेम टाइप, बट उसमें ये इक्वेशन नहीं दिया है, वो इक्वेशन हमें खुद से अज्यूम करना है, बट बाकी का पूरा जो मेथड है दैट विल रिमेन द सेम। दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।